राजा। you Jesus, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वर्ड में से मनन करेंगे जो कि पाया जाता है मत्ती उसका 13 चैप्टर वर्स 31। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जाते थे तो यीशु मसीह अपने चेलों से एग्जाम्पल के थ्रू बात करते थे। और जब अपने एग्जाम्पल के थ्रू बात कर रहे थे तो वो एक दिन उनसे कहते हैं कि यीशु उनसे कहता है, ही टोल्ड देम अनदर पैराबल। उन्होंने एक दृष्टांत उनको सुनाया। द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अ मस्टर्ड सीड which a man took which a man took and planted in his field। जो परमेश्वर का राज है वो एक राई के दाने के समान है। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि जब कोई राई के दाने को लेता है, उसे प्लांट अपनी अपने खेत में, अपने जगह में वो प्लांट करता है, उसे उगाता है। जब हम इस विषय में बात करते हैं कि किंगडम ऑफ हेवन, परमेश्वर का राज्य, और आज जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मेरा टॉपिक आज ये है, यू आर द सीड ऑफ गॉड। आप यीशु की संतान हैं। आप यीशु के बीज है। और जब हम इस बारे में बात करते हैं तो मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, इस बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का बीज अर्थात वो यीशु मसीह जो आपके अंदर है, आप वो आप यीशु के बीज हो, क्योंकि आपके अंदर यीशु है। क्योंकि आपके अंदर यीशु के वो कार्य हैं, आपके अंदर यीशु के अंदर वो कार्य छुपे हुए हैं जो जब आप कहीं जाते हैं, आप कहीं बैठते हैं, आप कहीं बोलते हैं, जब आप कोई कार्य करते हैं, वो बीज वहां पे फलवंत होते हैं। यू आर द सीड ऑफ द क्राइस्ट, यू आर द सीड ऑफ द जीसस। आप यीशु के बीज है। पता है बाइबल हमें इस बात को कहती है कि एक व्यक्ति ने उन बीजों को लिया और अपनी फील्ड में उसे डाल दिया। जब यीशु ने आपको और मुझे रचा, उसने हमें रचा अपने हाथों से। वो एक परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा और हमें इस धरती पर प्लांट कर दिया, या इस धरती पे हमें भेज दिया। मैं आपको इस बात की बात कहना चाहती हूँ कि यीशु ने अपनी हमारे अंदर डाल के हमें इस धरती पर प्लांट किया है, इस धरती पर हमें भेज दिया है कि हम लोगों के जीवन में जो सीड हमारे अंदर है, जो कार्य प्रभु ने हमारे अंदर किया, लोगों को बता सके। पता है जब हम राई के दाने के बारे में बात करते तो राई का जो दाना होता है वो पूरा गोल होता है, वो पूरा 360 डिग्री होता है। हर तरीके से गोल होता है, वो कहीं से टूटा नहीं होता, कहीं से क्या बोलना चाहिए, खराब नहीं होता है, वो पूरा गोल होता है। और कई बार देखे तो आप जब राई के दाने को पकड़ते हैं तो वो शायद हाथ में भी नहीं आता। वैसे ही जब परमेश्वर ने हमें एक राई के दाने के समान जब इस पृथ्वी पर भेजा है, तो प्रभु ने हमें पूरा कंप्लीट करके भेजा है। क्योंकि परमेश्वर का वर्ड हमें इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर के उस बहुमूल्य लहू से खरीदे गए हैं। और उस लहू का कोई दूसरा कोई तोड़ नहीं है, कुछ उसके अलावा कोई है ही नहीं जो हमें इन सारी नकारात्मक बातों से हमें बचा के रख सकता है। वो सिर्फ यीशु का लहू है जिसने हमें पूरा 360 में कवर करके रखा है, पूरी 360 डिग्री के एंगल में कवर करके रखा हुआ है। और हमें कभी भी किसी बात की कमी और घटी नहीं होने देता है। पता है जब हम उस राई के दाने के बारे में बात करते हैं तो वो राई का दाना जब फूटता है ना, वो फलवंत होता है। वैसे ही जब प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर पूरा अपने लहू में कवर करके भेजा हुआ है, इस पृथ्वी पर प्रभु ने अपनी सांस हमारी सांस में डालकर हमें भेजा हुआ है। हमें जब हम इस पृथ्वी पर रह के उस प्रभु के राज्य के लिए काम करते हैं, इस पृथ्वी पर रह के जब हम अपनी टेस्टिमनीज को लोगों के साथ शेयर करते हैं, इस पृथ्वी पर रह के जब हम परमेश्वर के कार्यों को बताते हैं, हम परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करते हैं। परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग में नहीं है। परमेश्वर का राज वो है, पर उसका लेवल दूसरा है। पर जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो किंगडम ऑफ हेवन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और मेरी है।
मेरी और आपकी है कि जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, जब हम परमेश्वर के उस वर्ड को हमारी लाइफ में से फूट जब परमेश्वर का वर्ड हमारी लाइफ में से फूटता है, या परमेश्वर की टेस्टमनी जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में कार्य करा है, जब वो हमारी लाइफ में से काम करता है, तो परमेश्वर का राज यहाँ पे इस पृथ्वी पर बिल्ड होता है। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, जो कार्य प्रभु ने आपकी लाइफ में करे हैं, जो परमेश्वर ने जो वर्ड आपकी लाइफ में दिया है, जो प्रभु ने आपको अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है, आइए क्यों ना उस मस्टर्ड सीड जो हमारे अंदर जो यीशु की सीड है, क्यों ना हम लोगों के साथ शेयर करें, क्यों ना हम लोगों को बताएं कि यीशु ने मेरी लाइफ में ये काम को करा है। मैंने पता है ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, यीशु उनके लाइफ में इतनी सारी टेस्टमनी है, इतने सारे परमेश्वर के काम उनके लाइफ में हुए, और वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है हमारी लाइफ में। कई बार उन बातों को लेके खुश नहीं होते हैं वो लोग। वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वो परमेश्वर के उन आशीषों को भूल गए जो प्रभु ने उनकी लाइफ में रखी हुई थी। वो परमेश्वर के उन कार्यों को भूल गए जो परमेश्वर ने उनके लाइफ में रखा हुआ है। पता है, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के टेस्टिमनी दी है जो प्रभु ने माई लाइफ में कि हम आए, और जब परमेश्वर के राज करें, हम वर्ड काम related, हम और अपग्रेड हो जाते हैं लोगों को बताने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। हम और अपडेटेड हो जाते हैं कि लोगों को बताए कि यार आज प्रभु ने मेरी लाइफ में ये किया है, कल प्रभु ने ये किया था, आज प्रभु ने ये किया, और आगे ही हमारी लाइफ में करने वाला है प्रभु। जब हम लोगों से इन बातों को शेयर करते हैं, हम प्रभु के राज्य को बढ़ाने की बात करते हैं, हम उन कार्यों को करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का वर्ड, वो परमेश्वर का बीज, वो हमारी लाइफ में चलती फिरती पुस्तक के समान है। और जब हम इन सारे कार्यों को करते हैं, तो प्रभु हमें ब्लेस करते हैं। हम इन लोगों को बताते हैं कि हमारी लाइफ में यीशु है, हमारी लाइफ में वो जीवित परमेश्वर है जो हमें इन सारे कार्यों पर चलाता है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की जीवित पुस्तक है। बाइबल में तो 66 बुक्स हैं, पर आप और मैं 67 पत्री हैं जो चलती है फिरती है, जो बोलती है, जो हर दिन बताती है कि आज मेरी लाइफ में यीशु ने ये काम किया है, आज मेरी लाइफ में यीशु ने ये काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इस पुस्तक की बात करते हैं, वो पुस्तक और कोई नहीं, आप और मैं है, क्योंकि हमारी लाइफ में हर दिन प्रभु काम करता है। हमारी लाइफ में हर दिन प्रभु हमें उत्साहित करता है। हमारी लाइफ में प्रभु हर दिन हमें इस बात को सिखाता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, और मैं तुम्हें चराऊंगा। और यही जो छोटी छोटी टेस्टमनी है, यही जो सारी छोटी टेस्टमनी है, बड़ी टेस्टमनी और बड़ी टेस्टमनी आपको लोगों के साथ शेयर करनी रहती है। और जब आप इन सारी टेस्टमनीज को शेयर करते हैं, आप प्रभु के राज्य को बिल्ड करते हैं। हालेलुया। आपके अंदर वो परमेश्वर का बीज है, अर्थात आपके अंदर परमेश्वर, आप उस सीड के समान है परमेश्वर की, अर्थात उस यीशु की उस सीड के समान है जो आपके अंदर बोई गई है। परमेश्वर ने अपने वर्ड को दिया है जो हर दिन हमारी सीड को मजबूत करता है, हमारी सीड को फलवंत करता है। और जब हम फूटते हैं, हम बहुत आयत से फल लाते हैं। हालेलुया, हम बहुत आयत से फल लाते हैं। हमने हर बार इस बात को सुना है कि परमेश्वर का वचन एक मस्टर्ड सीड के समान है। पर मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, आप वो मस्टर्ड सीड है, आप वो राई के दाने के समान है। जब आप फूटेंगे, आप परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करेंगे। जब आप फूटेंगे, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए सोचेंगे, आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे। हालेलुया।
जब तक ये मस्टर्ड सीड अंदर है, तब तक आप उस अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने आप को उस राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। और जब आप फूटेंगे, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े फलवंत होंगे। आप फलवंत होंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माएं बचाई जाएंगी। और वो मस्टर्ड सीड और कोई नहीं, आप और मैं है। हालेलुया। वो मस्टर्ड सीड और कोई नहीं है, वो आप और मैं है वो मस्टर्ड सीड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब इस वर्ड पे मनन कर रहे थे, मैंने इस बात को बहुत स्ट्रांगली अपने स्पिरिट में फील किया कि जब हम परमेश्वर के वचन को बताते हैं, हम जब परमेश्वर के वर्ड को फैलाते हैं, परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। और वो जो मस्टर्ड सीड आपके और मेरे अंदर है, अर्थात यीशु मसीह, जब वो हमारी लाइफ से काम करते हैं, अद्भुत कार्यों को हम हमारी लाइफ में देखते हैं। हमारी लाइफ में तो ठीक है, पर दूसरों की लाइफ में हम देखते हैं। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ कि आइए, क्यों ना उस परमेश्वर ने, अर्थात उस यीशु मसीह ने हमें जब इस पृथ्वी पर प्लांट करके रखा है, तो आइए क्यों ना हम उस मस्टर्ड सीड के समान लोगों की लाइफ में काम करें। उस मस्टर्ड सीड को हमारी लाइफ में फूटने दें, और जब वो फूटेगी तो बहुत अच्छे फल लेके आएगी। हालेलुया। मैं परमेश्वर को इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपको सिंपल इस बात को कहना चाहती हूँ कि आप ही वही राई के दाने के समान है, जो परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करते हैं। हालेलुया। आप ही वही राई के दाने के समान है, जब आप फूटेंगे तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। और आप ही वो राई का दाना है, जो प्रभु ने आपको इस पृथ्वी पर बना के भेजा है, इस पृथ्वी पर बना के प्लांट किया है, इस धरती पर लाके आपको छोड़ा है कि आप जाएं और फल लेकर आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम इस वर्ड को यहीं एंड करेंगे और परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज के वर्ड के लिए मेरे परमेश्वर पिता की, जो प्रभु आपने हमें दिया है मेरे राजा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमारा जीवन प्रभु जी, परमेश्वर पिता, जो आपने हमें यहाँ पे प्लांट किया है मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम उस राई के दाने के समान प्रभु जी इस पृथ्वी पर रह के मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी, पूरी तरीके से संपूर्ण रीति से आपके राज्य के लिए काम कर सके। प्रभु, ये वर्ड जहाँ कहीं भी जाता है मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु बहुतायत से फलवंत होने पाए। आज की प्रार्थना निवेदन प्रभु जी बहुतायत से फलवंत होने पाए मेरे राजा। प्रभु जी, हम सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस प्रार्थना विनती को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं।